बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ हसन है। आज हम डिस्कस करेंगे कि करेंसी नोट के ऊपर जो लिखा होता है हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा, इसका क्या मतलब है। देखें, शुरू के ज़माने में पेपर करेंसी नहीं होती थी, गोल्ड और चांदी के सिक्के होते थे। उनकी जितनी भी मालियत होती थी, मिसाल के तौर पर 10 ग्राम सोने की कीमत अगर 2 लाख है, तो वो जो 10 ग्राम का जो सिक्का होता था सोने का, उसकी खुद की वैल्यू भी 2 लाख होती थी, और उससे अगर आप मार्केट से ख़रीदारी करेंगे तो वो भी 2 लाख की होती थी। यानी जितनी उसकी वैल्यू होती थी उतनी मार्केट से आप चीज़ें भी खरीद सकते थे। लेकिन जब पेपर करेंसी आई तो पेपर करेंसी में तो ऐसा था नहीं। 5,000 या 1,000 या 500 का नोट अगर आप देखें तो वो तो 20, 25, 30 रुपये में बन जाएंगे। लेकिन उससे ख़रीदारी देखो 5,000 की हो रही होती है, 500 की हो रही होती है, 1,000 रुपये की हो रही होती है। तो ये जिसकी इतनी वर्थ नहीं है तो हम क्यों ख़रीदारी कर रहे हैं। रीज़न ये है कि करेंसी नोट पे लिखा हुआ है हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट जो है ना, ये गारंटी देती है कि इस नोट के एवज़ अगर आप गवर्नमेंट के पास आते हैं तो गवर्नमेंट आपको डॉलर, गोल्ड, कोई भी एसेट यानी ज़मीन जायदाद जो भी है चीज़, जो भी गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टी है, तो वो आप आएँ तो जो है ना, हम आपको वो बदले में, उस नोट के बदले में वो चीज़ हम आपको देंगे। अब जो है ये गारंटी है जिसके अगेंस्ट जो है वो सारा काम हो रहा होता है, और हम एक दूसरे के साथ करेंसी का एक्सचेंज करते रहते हैं। लेकिन इस मर्तबा क्या हुआ कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने इस जो गारंटी को इस तरह से ओबलाइज नहीं किया, जिससे जो है ना पाकिस्तान की करेंसी से लोगों का ट्रस्ट ख़त्म होने लगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इम्पोर्टर जो थे, यानी जो लोग थे जिन्होंने बाहर से कुछ चीज़ें मंगवाई थी और वो गवर्नमेंट से पैसों के एवज़ डॉलर मांग रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट उनको डॉलर नहीं प्रोवाइड कर रही थी। लोग इंतज़ार करते रहे, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बातें करते रहे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने उनको डॉलर नहीं दिए। 4 महीने तक, 3 महीने तक कंटेनर जो है वो पोर्ट पे पड़े रहे, लेकिन उनको पैसे नहीं मिले, और गवर्नमेंट जो है उनको यानी अपनी जो गारंटी है हामिल आज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा, उसको पूरा नहीं कर पाई। इससे ये साबित होता है या साबित हुआ कि गवर्नमेंट ने इतने मार्केट में नोट छाप दिए हैं कि अब उनके अगेंस्ट उनके पास इतना गोल्ड या रिज़र्व्स करेंसी मौजूद नहीं है कि जिससे वो लोगों को पेमेंट कर पाए, तो इस चीज़ से जो है ना, मुल्क के अंदर या जहाँ कहीं भी ऐसी सिचुएशन है, पाकिस्तान के अंदर तो ये चीज़ मौजूद है, तो डाउट पैदा होता है, वो करेंसी के ऊपर जो है वो ट्रस्ट लोगों का ख़त्म होने लगता है। तो हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा करने का मकसद होता है कि गवर्नमेंट पाबंद है, अगर ये गवर्नमेंट ये पाबंदी ख़त्म कर दे तो लोग करेंसी को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे पुराने 1,500 के नोट, 1,500 के नोट जो है, पुराने नोट अगर किसी को याद हो आप लेके जाएं, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि पीछे गवर्नमेंट की गारंटी नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर लाजम है, अगर गवर्नमेंट उस चीज़ को ओन ना करे, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो पैसे मार्केट में फेंके हुए, मैंने नहीं फेंके हुए। मैं अगर बोलूँ कि भाई मैं अपनी करेंसी छाप के मार्केट में देखूँ, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लोग करेंसी सिर्फ इसीलिए एक्सेप्ट करते हैं कि पीछे गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट से जब चाहें उस करेंसी के एवज़ वो चीज़ ले सकते हैं जितनी उस करेंसी की वैल्यू है। हामिल आज़ा को मुतालबा पर अदा करे का मतलब ही है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस वक्त जो इम्पोर्टर्स या डॉलर ना देकर जो चीज़ मार्केट के अंदर पैदा कर दी है, इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होंगे। पाकिस्तानी करेंसी से लोगों का ट्रस्ट ख़त्म होगा या कम हो जाएगा। तो ये चीज़ कोई अच्छी नहीं है, तो ये हमारे पास जो भी करेंसी मौजूद है, याद रखें ये करेंसी जो है गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई है, उसके पीछे गवर्नमेंट की गारंटी है। इस वक्त हमारी करेंसी डे बाय डे इसकी वैल्यू भी गिर रही है, और प्लस हम जब करेंसी को एक्सचेंज करवाने जाते हैं डॉलर की शक्ल में, रियाल की शक्ल में, युआन की शक्ल में, तो गवर्नमेंट के पास वो रिक्वायर्ड अमाउंट
जो बाहर की करेंसी का वो मौजूद नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा नोट छाप दिए और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इस चीज़ को जो है गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो भी आला अख्तियार रखने वाले जो लोग हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो लोग हैं, उनको इस चीज़ का बिल्कुल इदराक होगा। बीइंग ए फाइनेंस टीचर, मेरी नाक़िस राय है कि ये चीज़ें फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें फ्यूचर में होती रहीं तो हमारी करेंसी के ऊपर लोगों का यकीन उठ जाएगा और लोग फिर पाक रुपये को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो किसी दूसरी करेंसी में पैसे रखना शुरू कर देंगे। तो इस चीज़ को बचने के लिए हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी होंगी जिससे हमारी करेंसी की जो वर्थ है वो बरकरार रहे। थैंक यू वेरी मच।